1 अक्टूबर 2024 को जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें दाग करके हमला किया था, उसमें आप सब जानते होंगे कि इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस तबाह हो गए, इजराइल के कई हवाई पट्टियां पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गई। लेकिन उसी के जवाब में इजराइल जिस तरीके से ईरान के ऊपर पलटवार की प्लानिंग तैयार कर रहा है, इसको लेकर के अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना के द्वारा किए गए पलटवार किए जाने वाले पलटवार को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उसके खिलाफ ईरान ने भी एक बहुत बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों परेशान हो गए। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल क्या है पूरा मामला, ईरान की क्या तैयारी है जिससे इजराइल अमेरिका परेशान हो गए हैं। साथ ही साथ ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनातनी के बीच कई और अहम खबरें इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। दोस्तों, खबर यह भी सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इजराइल अपनी कार्रवाई बेरूत के अंदर, गाजा के अंदर लोगों के लिए बंद नहीं करती है और अगर ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है, तो फिर परमाणु हथियारों से इजराइल के ऊपर हमले किए जाएंगे। परमाणु वेपन्स का इस्तेमाल इस मुकाबले में किया जाएगा। ये पाकिस्तान ने धमकी दे दी है, जिसके बाद ये दोनों मुल्क यानी इजराइल और अमेरिका काफी परेशान हो गए हैं। आगे थोड़ा विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ गाजा से एक और नई रिपोर्ट सामने आ रही है। गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों को इजराइल अब तक खत्म कर चुका है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कितनी मस्जिदें, कितने चर्च, कितने कब्रिस्तान इजराइल की सेना ने डिस्ट्रॉय किए हैं, खत्म किए हैं, इसकी नई रिपोर्ट सामने आई है। और इस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है ना, वो अपने आप में दर्शाता है कि जेनोसाइड हमास ने नहीं बल्कि इजराइल कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने अब लेबनान को लेकर बड़ा ऐलान किया है, लेबनान के लोगों की मदद के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब इजराइल को गाजा के अंदर जेनोसाइड बंद कर देना चाहिए, कंप्लीट सीजफायर अब होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब जानते होंगे 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल के ऊपर ईरान ने हानिया और नसरल्ला का बदला लेने के लिए सैकड़ों मिसाइलें दागकर कार्रवाई की, जिसमें इजराइल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। अब उसी के पलटवार में इजराइल ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है, अमेरिका के साथ मिलकर। 2 दिन पहले इजरायली 4 F-35 विमान ईरान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी रूस ने यह खुफिया जानकारी ईरान को भेज दी। उसके बाद ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया, कई मिसाइलों को रेडी कर लिया कि जैसे ही ये फाइटर जेट हमारी सीमा में घुसेंगे, हम इनको उड़ा देंगे। उसके बाद जब इजराइल को यह बात पता चली तो इजराइल ने अपने इन 4 विमानों को वापस बुला लिया और इस ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब इजराइल की तरफ से जो है अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा ऑपरेशन ईरान के ऊपर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ईरानी सशस्त्र बलों के अनुसार अब इजराइल कोई कदम अगर उठाता है तो बेशक ईरान उसका उसी के हिसाब से जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। एक सूत्र ने खुलासा किया है कि ईरान की प्लानिंग में कई विशिष्ट जवाबी उपाय शामिल हैं, जो इजराइल की कार्रवाई की प्रकृति के आधार पर तय किए जाएंगे। इजराइल का कहना है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा, तेल रिफाइनरी को टारगेट करेगा और अयतुल्ला खामेनेई का जो भवन है उसको भी टारगेट करेगा। लेकिन इसी के खिलाफ ईरान ने भी बता दिया है कि वो क्या करने वाला है। ईरान ने कहा है कि अगर हमारे तेल अड्डों पर, परमाणु ठिकानों पर या फिर राष्ट्रपति भवन के ऊपर किसी भी तरीके की हमले की हिमाकत इजराइल और अमेरिका करते हैं, तो हम इजराइल को ऐसी सजा देंगे इसकी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये हम इस बात पर बिल्कुल अटल हैं कि अगर इजराइल ने किसी भी तरीके से हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ईरान ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब ईरान
इजराइल के कई और हवाई ठिकानों को टारगेट करेगा, मिलिट्री बेसिस को तबाह करेगा। ईरान अब इजराइल के गैस जो अड्डे हैं ना, उनको टारगेट करेगा। साथ ही साथ ईरान इजराइल के जो परमाणु अड्डे हैं उनको भी टारगेट करेगा, यह बात भी कही गई है। और आपको बता दें कि ईरान के पास ऐसी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनको ना आयरन डोम रोक सकता है, ना इजराइल का कोई और एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा बना है जो उनको इंटरसेप्ट कर पाए, जिसके चलते जो है इजराइल फूक फूक कर कदम रख रहा है। अब अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, ईरान ने इसी कड़ी में एक नई तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने कल से 9 अक्टूबर तक देश की पश्चिम में हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और ईरान ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल पर तत्काल हमले की तैयारी भी हम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना यह एयरबेस बंद किया है, यानी तमाम मतलब जो उनके एयरपोर्ट होते हैं उनको बंद कर दिया है। ईरान के हवाई क्षेत्र में कोई भी फ्लाइट अब ना आ पाएगी ना वहां से जा पाएगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से प्रिपरेशन ईरान की तरफ से दिखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान ने भी अब इस मामले में अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इजराइल ईरानी इलाके में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या कार्रवाई करने की कोशिश करता है या फिर पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर किसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो अब सीधे हम परमाणु वेपन से इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। क्योंकि एक दिन पहले पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी थी और कहा था कि जिस तरीके की घटिया हरकतें इजराइल लेबनान और गाजा के अंदर कर रहा है ना, उसका मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त अब आ गया है। जिसके बाद इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान इस बीच में ना आए वरना पाकिस्तान को भी हम सबक सिखाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश की इजराइल ने, तो उसको वो सबक सिखाएंगे जिसका जिंदगी में वो कभी भूल नहीं पाएगा। तो ये अपने आप में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान की एंट्री ईरान और लेबनान के बीच, इजराइल के बीच जो मुकाबला चल रहा है इसमें होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों गाजा के अंदर इजराइल लगातार जेनोसाइड कर रहा है। आप सब जानते होंगे गाजा में जो है 50,000 के करीब लोगों को इजराइल ने खत्म कर दिया, जिसमें महिलाएं बच्चे सबसे ज्यादा शामिल है। लेकिन लोगों को तो इजराइल की सेना खत्म ही कर रही है, लेकिन यहां पर धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट अल जजीरा की सामने आई है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि इजरायली मिलिट्री ने 814 यानी 814 मॉस्क यानी मस्जिदों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, शहीद कर दिया है। 3 चर्च को भी यहां पर इजराइल की सेना ने डिस्ट्रॉय किया है। इसके साथ साथ 19 से ज्यादा कब्रिस्तानों को भी इजराइल की सेना ने खत्म किया है, शहीद किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल के टारगेट पे क्या है। वैसे कल आप लोगों ने देखा होगा लेबनान के बीरूत के अंदर भी एक मस्जिद को इजराइल की सेना ने टारगेट किया है। और इजराइल जब इन मस्जिदों को टारगेट करता है तो उसके पीछे की वजह बताता है कि यहां पर हिजबुल्लाह और गाजा के लोग अपना कमांड सेंटर चला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इजराइल का मेन इंटेंशन क्या है आप समझ सकते हैं इस घटना से। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर अमेरिका की तरफ से है। जो अमेरिका पर्दे के पीछे से गाजा लेबनान के अंदर जेनोसाइड में इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वो अब दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम लेबनान और गाजा के लोगों के साथ में हैं। और यहां पर वो नए कारनामे कर रहा है। क्या है स्क्रीन पर देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेबनान की मानवीय सहायता में 157 मिलियन की घोषणा की है। यानी अब लेबनान के लोगों को 157 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो अमेरिका की तरफ से भेजने की प्लानिंग शुरू हो गई है। अमेरिका अब लेबनान को 157 मिलियन की जो मदद है वो भेजने जा रहा है। एक तरफ तो अमेरिका लोगों को खत्म करवा रहा है, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। ये कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। खैर इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।